हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयकर विधि से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं निर्धारित कौन होता है, इसके प्रकार बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निर्धारित कौन है, इसके प्रकार, इसके कर्तव्य और जिम्मेदारी। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्धारित कौन है। एक निर्धारित कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए अर्जित किसी भी प्रकार की आय या उसके द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान के लिए सरकार के करों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर उसके द्वारा अर्जित आय के लिए पिछले वर्षों में कर लगाया जाता है उसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक निर्धारित के रूप में जो है माना जाता है। ओके, तो हमने देखा कि निर्धारित कौन होता है। एक व्यक्ति होता है जिसे कि करों का भुगतान करने के लिए या जो भी नुकसान हुआ है वो सरकार को भुगतान करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी जो होता है। ओके, एक व्यक्ति स्वयं के लिए करों का भुगतान करने या किसी और की ओर से करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब या तो स्वयं के लिए करे या दूसरों के लिए। आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब हमारा जो अधिनियम है उसमें जो निर्धारित है उसको विभिन्न मतलब बहुत सारे जो है श्रेणियों में जो वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। एक निर्धारित या तो एक सामान्य निर्धारित या डिम्ड निर्धारित या डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारित हो सकती है। ओके, तो ये किस किस प्रकार से हो सकती है ये हम इसके प्रकारों में बात करेंगे। तो वैसे ही हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है निर्धारित के प्रकार, कि क्या क्या प्रकार जो होते हैं। तो इसमें जो है इसके 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारा है सामान्य निर्धारित, दूसरा अंकलन प्रतिनिधि, तीसरा जो है वो हमारा माना जाएगा मानक निर्धारित और लास्ट होता है निर्धारित इन डिफ़ॉल्ट। तो ये 4 हमारे प्रकार है निर्धारित के। एक पर हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है सामान्य निर्धारित। एक सामान्य निर्धारित वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उसके द्वारा अर्जित आय के लिए करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कौन सा व्यक्ति होता है जो कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उससे जो भी अर्जित करता है आय उसके भुगतान के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले वर्षों में अर्जित आय या उसके द्वारा किए गए नुकसान के विरुद्ध करों का भुगतान किया है या कर के रूप में सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। कोई भी व्यक्ति जिसे ब्याज या जुर्माने के रूप में सरकार को भुगतान करना है या कोई भी व्यक्ति जो आईटी अधिनियम के तहत कर वापसी का हकदार है, एक निर्धारित है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो भी अर्जित आय है उसका भुगतान करना है या जो भी हानि हुई है उसके लिए सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, या जो भी जुर्माना है जो भी ब्याज है वो भुगतान करने के लिए सरकार को उत्तरदायी थे, वो कौन है, एक निर्धारित है। ऐसे सभी व्यक्तियों को सामान्य निर्धारित की श्रेणी में जो है रखा गया है। मतलब सामान्य निर्धारित कौन है, जिनकी कि हमने अभी बात करी, जो कि सरकार को देने के लिए उत्तरदायी थे, उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, फिर चाहे वो आय हो, नुकसान हो, जुर्माना हो या ब्याज हो, वो कौन है, सामान्य निर्धारित है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है अंकलन प्रतिनिधि। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने न केवल उसके द्वारा की गई आय या हानि के लिए बल्कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई आय या हानि के लिए भी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि व्यक्ति स्वयं का तो होता ही होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कोई दूसरा या कोई तीसरे की भी आय या हानि का भुगतान करने के लिए वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व निर्धारित के रूप में जो है जाना जाता है, मतलब किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला। मूल रूप से वह उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जो स्वयं अपने करों को फाइल करने, भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। मतलब कि प्रतिनिधित्व किन लोगों को करता है, जो कि अपने कर का ना तो फाइल करने के लिए ना ही भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते। आमतौर पर जिन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है वे कौन कौन से हैं, तो वे अनिवासी, अवयस्क, पागल होते हैं।
और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या तो एजेंट या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व आंकलन माने जाते हैं। मतलब कि व्यक्ति को या तो अपनी स्वयं की आय का भुगतान करना है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सक्षम नहीं है अपनी स्वयं की आय का भुगतान करने के लिए, मान लो अनिवासी है, वयस्क है, पागल है, तो ऐसे में जो है प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। और प्रतिनिधि कौन लोग हो सकते हैं? या तो उनके एजेंट या फिर उनके अभिभावक। ओके, उन्हें हम आंकलन प्रतिनिधि के रूप में जो है जानते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि है मानक निर्धारिती। तो डिम्ड निर्धारिती वह व्यक्ति होता है जिसे कानूनी प्राधिकारियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के करों का भुगतान करने की स्थिति में रखा जाता है। मतलब मानक निर्धारिती कौन होता है? जिन्हें कि कानून के द्वारा, कानून के जो भी प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के करों के भुगतान करने की स्थिति में जो है रखा जाता है या फिर निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की श्रेणी में कौन कौन आएगा? तो इसमें एक मृत व्यक्ति की संपत्ति के निष्पादन या कानूनी उत्तरदायी अधिकारियों का जो विधिक रूप से निष्पादक को अपनी संपत्तियां पारित कर चुके हैं को डिम प्रतिनिधि के रूप में जो है माना जाता है। ओके, दूसरा, किसी मृत व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी जिसका वसीयत लिखे बिना वह मर गया है तो उस डिम्ड निर्धारित जो है माना जाता है। ओके, इसके बाद तीसरा, नाबालिग, पागल या मूर्ख के अभिभावक को डिम्ड निर्धारित माना जाता है। लास्ट है एक अनिवासी भारतीय, भारत में आय के स्रोत रखने वाला, मतलब कि वो भारत में निवास नहीं करता लेकिन उसके आय के स्रोत कहाँ पर है? भारत में। एजेंट को डिम्ड निर्धारित के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर बता दिया कि डिम्ड निर्धारित कौन होते हैं, मानक निर्धारित कौन होते हैं और इनकी श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति को जो है रख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है निर्धारित इन डिफ़ॉल्ट। तो एक निर्धारित इन डिफ़ॉल्ट वह व्यक्ति है जो सरकार को कर चुकाने के लिए अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कानूनी कर्तव्य उनको पूरा नहीं कर पाया, उसे सरकार को कर चुकाना था लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्धारित इन डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में जो है उस व्यक्ति को रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार निर्धारित के जो भी प्रकार है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है निर्धारित की जिम्मेदारी और कर्तव्य की, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी और क्या कर्तव्य। तो निर्धारितियों को समय समय पर अपना रिटर्न दाखिल कराना सुनिश्चित होता है। मतलब इन्हें समय समय पर जो है दाखिल कराना पड़ता है अपना रिटर्न। हालांकि कई बार एक निर्धारित समय पर अपना रिटर्न दाखिल कराने में विफल हो सकता है। इस मामले में उन्हें आईटी विभाग या संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को एक नोटिस प्राप्त हो सकता है जिसमें विवरण मांगा गया होता है। मतलब जो भी विवरण है वो मांगा गया होता है कि उसे विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न क्यों नहीं दाखिल किया गया। इस मामले में निर्धारित को अनिवार्य रूप से मूल्यांकन अधिकारी को जवाब भेजना होता है। अनिवार्य मतलब उन्हें भेजना ही है कि क्यों नहीं किया, ठीक है, जिसमें समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए विफलता का कारण बताना पड़ता है। मतलब कि हम क्यों नहीं कर पाए ये हमें कारण जो है उसमें बताना पड़ता है कि इसलिए हमने नहीं किया। ओके, और नोटिस मिलते ही उसे फाइल भी करना पड़ता है, और जब हमें नोटिस मिल जाता है तो हमें वो फाइल भी करना पड़ता है। ये क्या है? निर्धारित की जिम्मेदारी या कर्तव्य। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था निर्धारित क्या है, इसके प्रकार बताइए, वो यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।